तो इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज के नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लानिंग प्रोसेस, इसको करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। दिस इज ऋतिक पांडे, यू आर वाचिंग कॉमर्स कम्युनिटी, लेट्स बिगिन। प्लानिंग प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस ऑफ विच प्लानिंग डज। ओके, मीन वह प्रोसेस जिसके द्वारा प्लानिंग की जाती है। ठीक, सबसे पहला प्लानिंग में क्या किया जाता है? सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव मतलब गोल होता है। ओके, गोल को सेट करना है, किसी गोल को सेट करना है। ठीक, किसी गोल को क्या लिस्ट मतलब कि कौन कौन से गोल हमारे नीड्स हैं उनको सेट करना। ओके, एक लिखना किसी जगह पे, ओके, या अपने माइंड में कम्युनिकेट करना या एम्प्लॉय द्वारा। ओके, तो उसे सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सेकेंड है डेवलपिंग प्रेमाइसिस। तो प्रेमाइसिस का मतलब क्या होता है? एजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर के द्वारा जो अजम्पशन रिगार्डिंग है उनको प्रेमाइसिस कहते हैं। तो जो अजम्पशंस को बढ़ाना, डेवलप करना, ठीक, वो क्या कहलाता है? डेवलपिंग प्रेमाइसिस। ये किसके द्वारा होता है? एक प्लान के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर चेंज द ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स लिखे अपने माइंड में लिखे हैं या एम्प्लॉय द्वारा कम्युनिकेट किए हैं, उन्हें लिस्ट आउट करना। कौन सा अच्छा है, कौन सा अभी ज़रूरत है जिसकी, किसकी नहीं है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसकी लिस्टिंग करना क्या कहलाता है? लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वेरियस वेज को लिस्ट आउट करना। ओके, उसके बाद इवेल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। जो ये अल्टरनेटिव्स अभी हमने लिस्टिंग किए हैं उनमें से किसी बेस्ट को चुनना या डिफरेंट इवेल्यूएट करना। ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें से सिलेक्ट करेंगे। अभी तो कौन सा, इसमें बस लिखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के लिए कौन कौन से प्लान अच्छे होंगे, और इसमें क्या करते हैं उसको अल्टरनेटिव इवेल्युएट करना, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। ओके, एंड इन दिस क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं एक को और उसको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एक प्लान के रूप में। ओके, और उसके बाद लास्ट में उसको फॉलो अप करते हैं। ठीक, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। ओके, फिर अपने प्रेमाइसिस को डेवलप करेंगे, उसके बाद लिस्टिंग करेंगे अचीविंग अल्टरनेटिव्स को लिस्टिंग करेंगे फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, एंड नेक्स्ट इज इवेल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। ओके, इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव्स को, एंड नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स। एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना। ओके, एंड नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट द प्लान। उस प्लान को, जो अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट किए हैं उसी के हिसाब से प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और नेक्स्ट में फॉलो अप करेंगे उसी को। ठीक, अब प्लान देख लेते हैं। प्लान किस प्रकार का होता है? प्लान की मीन क्या होता है? प्लान मीन होता है अ सेटिंग ऑफ। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल आर गोइंग टू बी मेट। प्लान मतलब होता है कैसे हम अपने गोल को अचीव करेंगे, उसी का वे होता है, एक रास्ता होता है। प्लान इज अ वे फॉर अचीविंग आवर गोल। ओके, कैसे हम गोल को अचीव करेंगे उसका एक रास्ता होता है, उसे प्लान कहते हैं। ठीक, इस प्लान टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल यूज, स्टैंडिंग। ओके, सिंगल यूज प्लान मतलब क्या होता है? सिंगल यूज मतलब होता है जो एक बार यूज होता है। ओके, जो प्लान एक बार यूज होता है उसे सिंगल यूज प्लान कहते हैं, और जो कई बार वेरियस टाइम्स या डिफरेंट टाइम में
यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान। जो लॉन्ग टाइम के लिए भी होता है उन्हें स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। कुछ फीचर्स हैं सिंगल यूज प्लान के, उसको देख लेते हैं। यूज्ड वंस ओनली, जो सिंगल यूज प्लान होता है उसे एक बार ही यूज किया जाता है, दोबारा नहीं होता है। ओके। प्रिपेयर टू मीट डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, और ये सिंगल यूज प्लान किस कब लगाया जाता है कि स्पेसिफिक सिचुएशन में लगाया जाता है जब इसकी जरूरत होती है। ओके। जो ये सिंगल यूज प्लान है वो स्पेसिफिक सिचुएशन में लगाया जाता है जब इसकी जरूरत होती है। देन नेक्स्ट इज दीज आर डिस्कार्ड व्हेन सिचुएशन इज ओवर, और जब सिचुएशन खत्म हो जाती है तब इसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, इस प्लान को हटा देते हैं, फिर स्टैंडिंग प्लान को यूज करते हैं या अपने न्यू प्लान को यूज करते हैं। ओके। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशन, हर एक नए सिचुएशन में जो सिंगल यूज प्लान है हर नए सिचुएशन में इसे न्यू किया जाता है, हर टाइम में एक नया बनाया जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट है स्टैंडिंग प्लान। ओके। स्टैंडिंग प्लान अभी हमने बताया जो प्लान कई बार यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स हमारे पास, उसको देख लेते हैं। ठीक। दीज आर रिकरिंग प्लान यूज फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड, जो बहुत ज़्यादा समयों के लिए या इंडेफिनाइट पीरियड के लिए जो प्लान यूज किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। ओके। ये रिकरिंग प्लान होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा समयों के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान आर द स्टेबल इन नेचर, जो नेचर में स्टेबल होते हैं, वह प्लान जो नेचर में स्टेबल होते हैं उसे स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। ओके। और नेक्स्ट है दिस प्लान एक्ट्स एज गाइडलाइन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये जो स्टैंडिंग प्लान है ये हमें गाइड करता है किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शनिंग करे। ओके। अब नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान के कितने टाइप होते हैं, प्लान के कुल 8 टाइप होते हैं, 8। दीज आर 8 टाइप्स। आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल है। ओके। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव मीन होता है डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, ये प्लान के अंतर्गत आता है। व्हाट इज टू बी डन। ओके। इसे क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव के कुछ फीचर्स हैं, सुन लीजिए। लिखने में थोड़ी परेशानी थी इसलिए नहीं लिख पाया है। सबसे पहला डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, जो ऑब्जेक्टिव्स है अरे ऑब्जेक्टिव्स इसके ये डिटरमाइन करता है क्या किया जाए। ठीक। एक इसके वर्क होते हैं जिसे स्मार्ट के नाम से कहा जाता है। ओके। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बॉन्ड। ठीक। इसे भी याद कर लीजिएगा, अगर इसे लिख देते हैं एग्जाम में तो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक। तो स्पेसिफिक होता है ऑब्जेक्टिव, मेजरेबल होता है, अचीवेबल होता है, रिलेवेंट होता है और टाइम बॉन्ड में होता है। ओके। अब स्ट्रेटजी देख लेते हैं। स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी इज अ कंप्रेहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटजी को जैसे प्लान ही कहते हैं तो प्लान को क्या कहते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, जैसे एक टीम होती है क्रिकेट टीम, एक स्ट्रेटजी बना के खेलती है तब जाके उसे वो वन होती है। ओके। वन करने के लिए उसे एक स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ता है। स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। एडॉप्टिंग द पीरियड कोर्स ऑफ एक्शन
ये कोर्स ऑफ एक्शंस को एडॉप्ट करता है, एलोकेट करता है, अचीविंग ऑफ द रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज है अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के, उसे एलोकेट करता है, उसे दिखाता है। ओके, अब पॉलिसीज क्या होती हैं? पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू पार्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। पॉलिसी जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की जनरल रिस्पॉन्स को से लेकर पार्टिकुलर प्रॉब्लम तक की जो वर्क होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉलिसी कहते हैं। सिंपल वर्ड में कह देते हैं इसे, तो इट इज द ऑर्गेनाइजेशन वन वे हैंडलिंग द प्रॉब्लम। ओके, एक तरफ प्रॉब्लम को हैंडल करती है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? पॉलिसीज कहते हैं। पॉलिसीज, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, ओके, मेक और बाई पॉलिसी, ये पॉलिसीज होती हैं। सप्लायर कंपनी को जब फ्रॉम हाउ मेनी सप्लायर कंपनी शुड परचेज, ओके, पॉलिसी बनाई जाती है, कितने परचेज किए जाए, कितने सेल किए जाए, इसकी एक पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी के द्वारा वर्क होता है, तो इसे, तो ये होती है पॉलिसीज प्लान में। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पे बेस होती हैं। गाइड्स मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी, ये क्या करती हैं? स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में गाइड करती हैं। पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम को हैंडल करने में कस्टमाइज करती हैं। ओके, पॉलिसी डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट है प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर रिक्वायर्ड स्टेप एस्टेब्लिश इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन। ओके, फ्यूचर कंडीशन को एडवांस में हैंडल करने को क्या कहते हैं? प्रोसीजर कहते हैं। ओके, ये क्या होता है? जैसे द प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पार्टिकुलर स्कूल, एक किसी पार्टिकुलर स्कूल में जाने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उसे वो भी एक प्लान के तहत ही आता है। ओके, नेक्स्ट इज मेथड। ओके, मेथड क्या होता है? मेथड कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मेलिटी और सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रेपुटेटिव जॉब्स। ओके, जो रेपुटेटिव मतलब कि किसी काम करने की एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया। ओके, कंप्रिहेंसिव जॉब या रूटीन्स को फॉलो करने के लिए एक वे होता है। ये मेथड जो है एक वे होता है, फॉर्मुलाइज्ड और सिस्टमेटिक वे होता है ये। ओके, क्या करने के लिए? डूइंग रूटीन और रिप्रेजेंटेटिव और रूटीन जॉब को करने में। ओके, नेक्स्ट इज रूल्स। रूल तो आप लोग जानते ही होंगे किस प्रकार से स्कूलों में लगता है। ओके, किसी कहीं हेड बॉय के वो रूल्स, तो कहीं प्रिंसिपल के रूल्स, सबके रूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से मैनेजमेंट के भी रूल अलग होते हैं। रूल्स स्पेल आउट स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉय के स्पेशल और नॉन स्पेशल एक्शन को वो करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। ओके, कौन से काम किस एम्प्लॉय को करने चाहिए, किसको नहीं करने चाहिए, वो रूल से डिटरमाइन करता है। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंस्ट्रक्शन को कंडक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोग्राम्स। ओके, जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोग्राम वो नहीं कि जो डांस होते हैं या पब में होते हैं, वो प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम यहाँ पे अलग होता है। ओके, प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, प्रोग्राम क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी का, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स के कॉम्बिनेशन को प्रोग्राम कहते हैं। याद रखिएगा, फिर से बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स के कॉम्बिनेशन को प्रोग्राम कहते हैं। ओके, ऑल दिस प्लान्स टुगेदर फ्रॉम अ प्रोग्राम, ये सारे जो है प्लान्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोग्राम बनाते हैं। द प्रोग्राम आर मेड टू गेट अ सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वर्किंग को ये क्या करते हैं? बनाते हैं। ओके,
डिटेल्स स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट के कुछ स्टेटमेंट देते हैं ये, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर एंड रूल्स, इट प्रिपेयर्स फॉर वेरियस एक्टिविटी, ये जो है वेरियस एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, ओके। एंड लास्ट इज बजट, ओके। बजट तो आप लोग सुना ही होगा, जो गवर्नमेंट हर ईयर हमें बजट दिखाती है। बजट के फुल एक्सप्लेनेशन या बजट के पूरे एक चैप्टर सा इकोनॉमिक्स में, उसको भी हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। पहले थोड़ा देखते हैं। बजट इज द स्टेटमेंट विच इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस एंड न्यूमेरिकल टर्म, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस करती है, वो भी न्यूमेरिकल टर्म में, तो उसे क्या कहते हैं बजट। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, ईयर के स्टार्टिंग में ही लाइक में ही बजट अपना दिखा देती है कि हमें इतना 100 करोड़ क्या करना है, आवास योजना देना है, ठीक। 100 करोड़ की आवास योजना देनी है। इस प्रकार से जो भी बजट निकालती है तो उसे क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, ठीक। तो ये भी एक प्लान होता है, फुली प्लान्ड। फिर से प्लान के टाइप्स को पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम्स, बजट, ओके। इतना हो गया। और इसी के साथ ये चैप्टर जो है प्लानिंग कंप्लीट होता है, इट्स कंप्लीटेड, ओके। तो अब अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, शायद वो भी 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास वीडियो बनी हुई है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ही जो इसकी पेंडिंग हो जाती है कभी कभी, टाइमिंग इसकी सही नहीं है, तो इसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, रोज आपको वीडियोस मिलते रहेंगी। तब तक के लिए कम्युनिटी की तरफ से थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।